इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर से महज 8 किलोमीटर दूरी पर मौजूद गांव कपासी में। और यहाँ की जो मूल समस्या है बड़ी दुखदाई है, क्योंकि यहाँ पर महज कुछ सालों के अंदर 35 लोग कैंसर से शिकार होकर काल के ग्रास में समा गए। मूल समस्या है बीमारियों की, स्किन से जुड़े रोगों की और लगातार बढ़ती हुई गंदगी की। जब हम गांव पहुंचे तो यहाँ पर दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। ग्राम प्रधान बबली रानी, ग्राम सचिव हिमांशु कुमार के सौजन्य से ये हर दीवार पर गांव के लगाया हुआ है। लेकिन जो यहाँ के लोगों का आरोप है वो है गांव के बीच में मौजूद तालाब की सफाई ना होना और उसके द्वारा लगातार रोगों में वृद्धि। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्यों उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, क्या मूल समस्याएं हैं, क्या कारण है कि 35 लोग, एक ही गांव के 35 लोग कैंसर जैसे रोग का शिकार हो गए? जी गंदगी हो रही है तालाब में, बहुत बेतुकी। पूरा का पूरा तालाब जो है गंदगी से पूरा कटाकुट भरा है। ना पूरे गांव में कोई सफाई है, ना सफाई कर्मचारी अच्छा है, और इसकी बहुत बार शिकायत कर चुके हैं हम लोग। लेकिन तालाब जो है पूरी गंदगी से, तालाब में मतलब पानी गंदा ही पानी है, तालाब पूरा अट चुका है। और सरकार कह रही है कि जल ही तो है तो जीवन है, आजीवन। अब वो टंकी बनी हमारे गाँव में, यहाँ से नदी पर 4 किलोमीटर दूर है, चलो टंकी बनवा दी, तालाब में गंदगी फैली पड़ी, क्या फायदा उस टंकी का। नल के ना चले, तालाबों में गंदा पानी आ रहा है। बहुत बार शिकायत कर चुकी, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कहाँ शिकायत अब तक की है? क्या प्रधान यहाँ के आपकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुँचाते? नहीं, अगर प्रधान जी चाह तो क्या नहीं होता गाँव में। प्रधान जी चाह तो 4 दिन के अंदर अंदर हो जा। अगर प्रधान जी चाह कि हमारे गाँव के तालाब की सफाई हो जाए तो हो जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी, कोई टाइम नहीं लगने का। लेकिन प्रधान जी चाहते नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कोई वैज्ञानिक टीम यहाँ पहुंची हो, कुछ डॉक्टर्स यहाँ पहुंचे हो जिन्होंने सैंपलिंग ली हो, पानी की समस्या को जांचा हो, परखा हो? आखिर इतने सारे लोग एक ही गांव के शिकार हो रहे हैं। अभी कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर की टीम, कोई जांचने वाली टीम कोई नहीं आई अब तक। और काफी आदमी यहाँ मर चुके, बहुत सौ के मैं नाम बता दूं। ये घर है ना जहाँ पर लिख रहा है कि घर साफ सफाई होनी चाहिए, इस घर में से भी 2 सगे भाई एक्सपायर हुए कैंसर से। क्यों समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा? क्या अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस बारे में तो हम कह नहीं सकते कुछ भी। मैं तो सफाई कर्मी हो जी, पहले था यहाँ से गाँव में, अब यहाँ गाँव में नहीं है जी। गाँव में मेरा ट्रांसफर करा दिया शेखपुरे में। मैं तो पहले आप यहाँ पर सफाई कर्मी के पद पे तैनात थे और उस समय सफाई अच्छे से होती थी। गाँव वालों से पूछ लो जी ये तो बात। हाँ जी। अभी क्या हालात है? कौन सफाई कर्मी यहाँ पर है? यहाँ सफाई कर्मी एक तो शारदा है जी, एक असमनी है। अब जो शारदा है उसे तो खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और रोटी रट्टी बनाती फिर जा, उसकी प्रधान की रिश्तेदार है वो। हाँ जी। तो प्रधान अपने निजी काम करा रहे? नहीं, निजी तो नहीं, वो कहीं बाहर दिहाड़ी दिहाड़ी पर काम करे, ठेके टुक्के ले रोटी बनाने के। बता रहे हैं कि सफाई तब ये थे तो होती थी, आखिर ऐसी क्या राजनीति है? ये बात वास्तविक है। जब ये हमारे गांव में थे सफाई अच्छी होती थी, क्योंकि 24 घंटे गांव में रहते थे। जिसका भी कोई प्रोग्राम होता तो इसे फोन करते थे, बेचारा रात को आधी रात किसी टाइम पे बुलाते थे, आता था पूरे गाँव में। जिसके भी मतलब आना, जो उनको आ जाना कि आ जाओ यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है, मंडा है, किसी का कोई प्रोग्राम है, ये तुरंत आता था। रात को 12 बजे भी आता था। लेकिन अब जो है किसे फोन करे, किसे बुलाओ, कोई नहीं आता। युवा खड़े हैं, बहुत सारे युवा लोग, बच्चे हैं, तो इनका तो भविष्य है। बेटा पानी कहाँ का पीते हैं? हम तो नल के कहीं पी रहे हैं। कैसा पानी आता है? खराब ही आ है। रंग कैसा? आधा घंटे बाद पेड़ा पड़ जाओ पानी नल के का। सरकार जो नल के है ना, तो उनका पानी खराब हो, पेड़ा पड़ जाता है आधे घंटे बाद। तो वही पानी आप लोग पी रहे हैं? जी वही पी रहे हैं जिसमें जी रहे। देखिए कुछ और बच्चे भी हैं, ये भाई हैं, तो क्या ये पानी जो पीला पड़ जाता है आधे घंटे बाद, क्या आपने कभी सुना कि कुछ लोग यहाँ आए हों और सैंपल लिए हों? कोई नहीं आया यहाँ पे जी, सैंपल कीजिए, कुछ नहीं लिया, कोई नहीं गांव में आया। सुविधा कुछ है ही नहीं जी यहाँ गांव में। हाँ, ये बता रहे हैं सरकारी टंकी लगी थी जी, उसका पानी छोड़ता है टाइम के टाइम, कुछ टाइम में छोड़ता है, इस टाइम भी पानी छोड़ दो। अगर वो गंदे का पानी आओगे, नाले का पानी आवा है, उसमें टंकी छोड़ते हैं ना, तो शाम के टाइम भरते हैं तो नाले का पानी आता है। टंकी चेक करवा लो, वहाँ से बात है तो छुड़वा कर देख लो। क्या कह रहे हैं बच्चे? सही कह रहे हैं, ये वास्तविकता है।
पानी का जो हमारे यहाँ अगर क्वालिटी देखी जा तो बिल्कुल ही बहुत गिरे स्तर की है। और इसका आपको ताजा एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जो कैंसर से हमारे यहाँ मौतें हो रही ना, उसमें ताजा उदाहरण है। डॉक्टर प्रदीप की घरवाली है, अभी जाकर आप देख लो, वो मतलब तीसरी स्टेज पे जो है कैंसर है, और 3-4 बार उसकी मतलब कीमो हो चुकी, सिर के बाल भी उठ चुके हैं। थर्ड स्टेज है। और गांव में जो है लगभग जब से हमने मतलब होश संभाली, हमारी याद में 35-40 मौत जो है कैंसर से हो चुकी। 2 सगे भाई मेरे कैंसर से गए, एक मेरे चाचा जी अभी कैंसर से पीड़ित है। तो आपके परिवार के खुद के? जी 2 मेरे सगे भाई, बड़े भाई कैंसर से गए हैं, और एक मेरे चाचा जी फिलहाल कैंसर से पीड़ित है। और यहाँ जो है ना तो सरकार कोई ध्यान दे रही इस और हमारे जनप्रतिनिधि भी नहीं इसकी और कोई ध्यान दे रहे हैं। हालांकि हम उनसे जो है बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सांसद हैं, इमरान मसूद नाम है उनका, कांग्रेस के सांसद हैं, तो क्या उन्होंने कभी समस्या का संज्ञान नहीं? सांसद तो ये जब इलेक्शन होता है ना, वोट लेने के टाइम आते हैं और वादे करते हैं, इनकी बात पे यकीन करना या इनसे कोई उम्मीद रखना वो तो निरर्थक बात है। क्या नाम है सर आप? गिरजेश त्यागी। उम्र कितनी है? और योगी 65 साल की। तो पहले गांव की क्या हालत थे, क्या सही था सब? पहले सही होता कि इसमें पानी नहीं आवता। अब 10 सारा शिविर का पानी जोड़ में जा रहा, निकासी कहीं है नहीं, तो ये गंदी है। और क्या पहले गंदा पानी नहीं जाता, इसमें सफाई हो जाती। तो कितने सालों से ये समस्या है, कब से आपने नोटिस लिया कि कैंसर जैसे रोग यहाँ हो रहे हैं? कम से कम 35 साल हो लिए होंगे कैंसर से ही पीड़ित यहाँ के लोग। देखिए, मेडिकल के क्षेत्र से हैं, हमारे साथ है परवेज जी। परवेज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप मेडिकल के ही क्षेत्र से आते हैं, तो क्या कारण है ऐसा कि जो यहाँ पर समस्याएं जनित हो रही हैं और इनका निवारण क्यों नहीं हो रहा है? अगर होगा तो किस तरह? सोहेल जी, सबसे बड़ी एमपी और विधायक की इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप गांव की समस्या कौन रखेगा? ग्राम प्रधान। हमारा ग्राम प्रधान ही जब समस्या नहीं रखेगा तो वो लोग कैसे करेंगे? यानी नीचे का डंडा मजबूत होगा तभी तो ऊपर वाले काम करेंगे। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना। हमने एक प्रधान को इसलिए चुना, भाई अपनी बात रखो, हमारी बात रखो, लेकिन उस बंदे का खुद का घर वहां पे है, उसने खुद ही पूरा का पूरा बना रखा है। कूड़ा उठाएंगे, उसमें तालाब में डाल लेंगे, कुछ समय बाद तालाब भर जाएगा, उसके बाद उसको मिट्टी से कर लेंगे। ये वाली सारी चीजें चल रही है। बाकी टंकी वंकी ये सारी चीजें, मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ है। यदि पानी, तालाब ये साफ हो जाए, बेसिक सुविधा क्या है, क्या चाहिए? बेसिक बिजली, पानी, यही सही नहीं है। चलो लाइट अच्छी है, लेकिन तालाब बहुत 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 बड़ी समस्या। और ये आंकड़ा 35 जो बता रही है तो बहुत कम है, ये स्पीड से बढ़ रहा है। पहले महीने में 1 डेथ होती थी, अब 3 हो रही है। ये 5 भी जाएगी, ये 10 भी जाएगी, ये 15 भी जाएगी, तो ये समय समय पे बढ़ेगी अगर यही हाल रहा तो। शिकायतें कहाँ होगी? शिकायत तो होती रहती है, अब से नहीं, पिछले 5-7 साल से तो हो ही रही है। जिसके घर में से मरता है वो बेचारा शिकायत करता है, थोड़े दिन बाद बोल जाता है ठीक है यार ये सिस्टम का हिस्सा है, फिर वो यही तो सोचता है। ये बच्चे हैं, कितनी उम्र है? मेरी 12 साल। 12 साल। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं आता, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। और प्रधान ने पिछले महीने गाड़ी करवाई नहीं, मतलब अपना फायदा चाह रहा सारी जगह, हमारा फायदा चाह नाम है। यहाँ से इतना गंदगी हो रही यहाँ पे, गाड़ी निकलवा ली। हाँ, और उससे पिछले महीने एक स्कूटर ऐसा खड़वा रहा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे तालाब कुछ हो रहा है नहीं, ना गाँव में हो रहा कुछ? निवारण नहीं हो रहा? क्या कोई टीम, कोई प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके गांव में नहीं आती? शिकायतें तो हमने जो है तहसील दिवस होता है उसमें भी शिकायतें गई, डीएम तक के यहाँ शिकायतें गई। वहां से जो है फाइल चलती रहे, वो आपको पता है कि फाइल की गति क्या होती है। फिलहाल भी जो मतलब तालाब की बात ही है, तालाब पे अतिक्रमण इसका मेन कारण है गंद होने का। और रही उसकी बात के मतलब जनप्रतिनिधि इस काम को कराएं, जब खुद जनप्रतिनिधि ही तालाब पे अतिक्रमण करेंगे तो और का क्या होगा? तो आप भी काफी समय से गांव में रह रहे हैं। हाँ। ये क्या कारण है कि कैंसर जैसे रोग यहाँ फैल रहे हैं? यह जोड़ में गंदगी भरी पड़ी सारी, इसे कोई साफ नहीं करवाता। पहले पानी पिया करते थे, पहले बहुत अच्छा पानी था, साफ पानी था बहुत। इनका हालत देख लो जाकर, तब उसका फोटो ले लो, उसमें तमाम कीचड़ भरा पड़ा, गाँव की तमाम गंदगी मारू उसमें भर रही।
पहले कभी सुनने में आता था कि कैंसर जैसे? पहले कोई कैंसर नहीं था। पहले तो जोड़ में पानी पिए रहे थे डंगर भी, कई कुएं थे, जोड़ में ही डंगर पानी पिए रहे थे सब। और अब तो उसमें गंदगी भर रही, डंगर भी नहीं बढ़ सकता। जो जनप्रतिनिधि हैं वह काम नहीं कराते? तो वह कुछ नहीं कराते यहाँ से। सबको खाने का खा लो, माल पी लो, जो भी सरकार से मिल रहा, करना कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रफल सिंह है जी। तो क्या कारण है जो ये सफाई नहीं हो पाती, कैंसर हो रहे हैं, स्किन की बीमारियां हो रही हैं? ये बीमारी कैंसर की वजह से ही, चोआ अंदर जा, पानी गंदा, चोए का पी के मर रहे लोग। एक हमारे ताऊ के लड़के की बहू थी, वह कैंसर से होकर बहुत बुरी तरह से मरी, तड़प तड़प कर मरी। कैंसर का जो चोआ चढ़ रहा, गंदे पानी का चोआ नलकों में आ रहा, इससे तड़प तड़प कर मरी। वह टंकी में भी गंदा पानी आ रहा। और जोड़ की आप देखो तो जाकर गंदगी, इतनी गंदगी है, सारा गांव वालों ने जोड़ सब घेर लिया। 85 बीघे का यो जोड़ था, 85 बीघे में सब ने बसासत कर रखी और गंदगी फैला रखी। पन्नी पत्ता बहुत है। 2 आदमी जवान अवस्था के, जिनकी 50-50 साल उम्र थी, त्यागियों के 2 जवान लड़के मरे कैंसर से पीड़ित होकर। क्या पहले क्या था गांव का माहौल, पानी कैसी व्यवस्था थी, क्या बीमारियां होती थी? नहीं, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ तो भाई, बढ़िया। ये भी हुआ है यहाँ से कैंसर के बीमार। तो पहले कभी सुनने में आता था कोई इस तरह की बीमारी भी होती है? कोई नहीं पहले सुनी थी हमने तो कैंसर कभी सुने भी नहीं थे। हम तो यही आन को सुने ये कैंसर, अन्य कैंसर का पता भी नहीं था। क्या करे थे, किसी हो गया 100 में 1 का। और ये तो यहाँ से कहने कितने मर लिए बेचारे, अपना भी डर हो रहा है। तो मैं हम न मर जाए। क्या नाम है आपका? अमरपाल है जी। अमरपाल जी, क्या समस्या है? कूड़ा क्यों नहीं साफ होता? यस, गंदगी है जी इसमें ज्यादा जी। कौन बड़ा है जी इसमें? सफाई करने कोई आता नहीं जी इसमें। कौन करता है फिर सफाई? अपना आप करनी पड़ेगी जी। मैं ही बड़ा था इसमें आज भी। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी मेरा नाम तो। आपके पति को क्या हुआ था? कैंसर था जी उनका। तो कितनी उम्र थी उनकी? 80-90। कैंसर में भी कई आदमी जवान भी मर गए। मार जेठ जवान ही था, कैंसर में मरा। क्या यहाँ जो शासन है, प्रशासन है, उसके अधिकारी कभी सैंपल करने के लिए नहीं आते, पानी की जांच वगैरह? हमने तो देखा नहीं कोई जी। पानी में भी बीमारी यहाँ तो अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो मरे? बहुत मर गए यहाँ तो। हमारे घर में तो 3 ही आदमी मरे। हमारा ससुरा, मेरे सासू, हमारा जेठ कैंसर में ही मरे, 3 आदमी। जो यहाँ के प्रधान है वो सफाई वगैरह कोई नहीं कुछ भी करवाता, सब प्रधान से। क्या हाल कर? देख लो जी, ये तो आपको दिख रहा कितनी गंदगी पड़ी। मच्छर भी पैदा हो रहे, मच्छर से बीमारियां हो रही घरों में। अब तो ही मच्छर लगा, जो कुत्ता बिल्ली मरा वहीं फेंक दो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।